नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। और आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान राम और श्री कृष्ण की जन्म कुंडलियों को लेकर। दोनों की जन्म कुंडली में क्या अंतर था और इसी के साथ ही बताएंगे 3 उपाय। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 19 जून 2026 का दिन, शुक्रवार। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और नक्षत्र आकाश में है अश्लेषा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:54 से 12:50 तक और राहु काल होगा सुबह 10:37 से 12:22 तक। और जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं, लेकिन उसके बाद भी दोनों की जन्म कुंडलियों में एक अंतर दिखता है। क्या ये अंतर हो सकता है स्मिता जी, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही भगवान नारायण के अवतार हैं, लेकिन उनके अवतार का उद्देश्य अलग अलग था, इसलिए उनकी जन्म कुंडलियां भी अलग अलग विशेषताओं को दर्शाती हैं। बिल्कुल अलग तरह की जन्म कुंडलियां उनकी हैं। कुछ समानताएं भी देखने को मिलती हैं। एक ओर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो दूसरी ओर भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। उनकी कुंडलियों में बने योग भी उनके जीवन के जो कार्य थे, जो भी उन्होंने अपने कर्म करे, उनको प्रतिबिंबित करती हैं। और सबसे पहले स्मिता जी, भगवान राम की कुंडली के बारे में बताइए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म जो है वो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जिसे कि हम राम नवमी कहते हैं। उनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ और उनकी लगन और राशि दोनों कर्क थी। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, इसलिए उनके व्यक्तित्व में करुणा, संवेदनशीलता, त्याग और परिवार के प्रति समर्पण स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। और अगर हम भगवान राम की कुंडली के बारे में बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से विशेष योग थे स्मिता जी? भगवान राम की कुंडली को ज्योतिष में बहुत ही दिव्य स्थान दिया जाता है। लगन में स्वयं देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति थी, जिससे हंस महापुरुष योग और गज केसरी योग दोनों का निर्माण होता है। यही योग उन्हें असाधारण बुद्धि, धर्मपरायणता, दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता प्रदान करते हैं। और कहा यह भी जाता है कि उनकी कुंडली में कुछ उच्च ग्रह भी थे, उनके बारे में भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, भगवान राम की कुंडली में सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि 5 ग्रह अपनी उच्च स्थिति में, उच्च राशि में थे। सूर्य मेष में, मंगल मकर में, गुरु कर्क में, शुक्र मीन में और शनि तुला में उच्च के थे। इस कारण उनकी कुंडली को परम उच्च कुंडली भी कहते हैं। इसके साथ साथ रोचक योग, शशक योग और मालव्य योग जैसे शक्तिशाली राजयोग भी बने हुए थे। तो क्या यही वजह है जिसके चलते उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया स्मिता जी? बिल्कुल, उनकी कुंडली का हर योग नियम, अनुशासन, त्याग और धर्म पालन की ओर संकेत करता है। उन्होंने जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां देखी हों, लेकिन उन्हें कभी मर्यादा नहीं छोड़ी। एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में उन्होंने समाज को जीवन जीने का मार्ग दिखाया। और अब बात कर लेते हैं भगवान कृष्ण की कुंडली को लेकर। भगवान कृष्ण का जन्म जो है वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। उनकी लगन और राशि दोनों वृषभ थी। रोहिणी नक्षत्र स्वयं चंद्रमा का नक्षत्र है और सबसे प्रिय नक्षत्र है चंद्रमा का, और इसे आकर्षण, सौंदर्य, ऐश्वर्य और प्रेम का प्रतीक भी मानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में कौन से प्रमुख योग थे स्मिता जी? भगवान कृष्ण की कुंडली में गज केसरी योग, बुध आदित्य योग और कई तरह के राजयोगों का निर्माण था। गज केसरी योग उन्हें अद्भुत बुद्धिमत्ता, लोकप्रियता और सार्वभौमिक आकर्षण देता है। वहीं बुध आदित्य योग उन्हें असाधारण वाक्पटुता, तर्क शक्ति और कूटनीतिक क्षमता प्रदान करता है। भगवद गीता का जो दिव्य ज्ञान उन्होंने दिया, ये उसी का एक उदाहरण आप मान सकते हैं। और वहीं पंच महापुरुष योगों के बारे में बहुत चर्चा होती है, इसके बारे में भी बताइए। भगवान कृष्ण की वृषभ लग्न की कुंडली में रोचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश, ये 5 महापुरुष योग विराजमान थे। ज्योतिष में ये बहुत ही दुर्लभ स्थिति होती है। ये योग साहस, सौंदर्य,
विद्या, धैर्य, नेतृत्व और शत्रुओं पर विजय की शक्ति भी प्रदान करते हैं। और अगर हम भगवान राम और श्री कृष्ण की जन्म कुंडलियों को मिलाते हैं तो क्या अंतर या क्या समानता उसमें मिलती है? देखिए, उन दोनों की कुंडली में सबसे बड़ा अंतर जो है वो उनके जीवन के दृष्टिकोण में दिखाई देता है। भगवान राम की कर्क लग्न वाली कुंडली भावनात्मक गहराई, त्याग, कर्तव्य और नियमों के पालन का प्रतीक है। वहीं भगवान कृष्ण की वृषभ लग्न वाली कुंडली व्यवहारिकता, आकर्षण, कूटनीति, कर्म और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाती है। स्मिता जी, कहा जाता है कि भगवान राम 12 कलाओं से परिपूर्ण थे और श्री कृष्ण 16 कलाओं से, तो इसे कैसे समझें? शास्त्रों के अनुसार भगवान राम को 12 कलाओं का अवतार माना गया है, जबकि भगवान कृष्ण पूर्ण 16 कलाओं से युक्त अवतार थे। इसी कारण भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व में ज्ञान, नीति, प्रेम, संगीत, कला, युद्ध कौशल और नेतृत्व और साथ साथ आध्यात्म सभी का पूर्ण समन्वय दिखाई देता है। और ऐसे में इस चर्चा का सबसे बड़ा संदेश क्या है स्मिता जी? इस चर्चा का देखिए सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि धर्म का मार्ग एक नहीं होता। भगवान राम हमें मर्यादा, अनुशासन और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और भगवान कृष्ण हमें कर्म योग, प्रेम, बुद्धिमत्ता और परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेने की शिक्षा देते हैं। दोनों की कुंडलियां हमें ये बताती हैं कि जीवन में धर्म की स्थापना के लिए कभी नियमों का पालन जरूरी होता है और कभी बुद्धि और कर्म का संतुलन जरूरी होता है। वास्तव में भगवान राम और भगवान कृष्ण की कुंडलियों को समझना उनके जीवन के गहरे संदेशों को समझने जैसा है। और अब बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करते हैं स्मिता जी मेष राशि के साथ। सबसे पहला कार्ड उठाऊंगी मैं मेष राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है डेथ का। आज जीवन में कई बड़े बदलाव या परिवर्तन की आहट आप महसूस कर सकते हैं, जो बातों, आदतों या परिस्थितियों में आपके विकास में सहायक नहीं हैं, उन्हें छोड़ने का समय अब आ गया है। शुरुआत में बदलाव थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यही आपके लिए नए अवसर और नई खुशियां लेकर आएगा। पुराने को विदा करके नए का स्वागत करिए। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज घर की कोई पुरानी बेकार वस्तु जरूरतमंद को दे दीजिए। साथ ही साथ शाम को कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में उनकी सुगंध फैलाइए, जिससे रुकी हुई ऊर्जा दूर होगी और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के रास्ते खुलेंगे। अब कार्ड उठाऊंगी मैं वृषभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी पुराने तनाव, चिंता या मुश्किल दौर के समाप्त होने के संकेत हैं। जो बात लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उससे राहत मिलने का रास्ता बन सकता है। बीती हुई बातों को पकड़कर रखने के बजाय आगे बढ़ने का समय है। याद रखिए, हर अंत के बाद एक नई और बेहतर शुरुआत आपका इंतजार करती है। शुभ रंग आपके लिए गहरा नीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को भोजन, तेल या वस्त्र का दान करिए। साथ ही शाम को घर में कपूर जलाकर उसकी सुगंध फैलाइए, जिससे नेगेटिव ऊर्जा दूर होगी और जीवन में नई पॉजिटिविटी का प्रवेश होगा। अब आती है बारी मिथुन राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ कप्स का। आज भावनाओं, रिश्तों और खुशखबरी से जुड़ा दिन रहेगा। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात, संदेश या मन को सुकून देने वाली बात आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। रचनात्मक कार्यों और दिल से किए गए प्रयासों में अच्छे परिणाम मिलने के भी संकेत हैं। अपनी भावनाओं को सहजता से व्यक्त करें, इससे रिश्ते और मजबूत होंगे। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को दूध, मिठाई या फल का दान करें। साथ ही किसी पौधे में जल अर्पित करें और कुछ पल प्रकृति के बीच बिताएं। इससे मन को शांति, प्रेम और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कर्क राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। आज मन में किसी बात को लेकर चिंता या बेचैनी बढ़ सकती है, लेकिन याद रखिए कि आपकी कई आशंकाएं वास्तविकता से बड़ी भी हो सकती हैं। हर समस्या का समाधान होता है, इसलिए खुद को नेगेटिव विचारों में उलझने ना दें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना आपके मन को हल्का करेगा। धैर्य रखिए, परिस्थितियां जल्द ही बेहतर होती दिखाई देंगी।
शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज शाम को घर में कपूर जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं और किसी जरूरतमंद को वस्त्र या भोजन का दान करें, जिससे मानसिक तनाव आपका कम होगा और नेगेटिविटी दूर होगी और मन में शांति का संचार होगा। और अब बात कर लेते हैं आज के पहले उपाय की। भगवान नारायण को तुलसी बहुत प्रिय है। विष्णु पुराण के अनुसार उनके किसी भी अवतार को, जैसे रामचंद्र जी हो या कृष्ण जी हो, उनके चरणों में रोजाना 108 तुलसी दल अगर आप अर्पित करें और हर पत्ते पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, इससे बहुत सारे आपकी जो रुकावटें हैं वो दूर हो सकती हैं। यदि घर में शालिग्राम जी हैं तो प्रतिदिन उनका दक्षिणावर्ती शंख से गंगाजल, दूध और शहद से अभिषेक करिए। ये उपाय घर में सुख, शांति और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। और अब जानते हैं सिंह से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। कार्ड उठा रही हूं मैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपकी सोच तेज रहेगी और किसी महत्वपूर्ण काम में तेजी से प्रगति करने के अवसर मिल सकते हैं। आपके रुके कामों में अचानक गति के संकेत हैं। अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें, लेकिन जल्दबाजी या तीखे शब्दों से बचें। यह उपाय आपको सफलता के करीब ले जा सकता है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज विद्यार्थी या जरूरतमंद बच्चों को कॉपी, पेन या अध्ययन सामग्री भेंट करें। साथ ही सुबह कुछ समय खुले आसमान के नीचे बिताएं। अब आती है बारी कन्या राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। आज समझदारी और सूझबूझ से काम लेने का दिन है। अपनी योजनाओं को समय से पहले सबके सामने रखने के बजाय उन पर शांत मन से काम करें। किसी भी दस्तावेज, लेन देन या बातचीत में सावधानी बरतें और हर बात को अच्छी तरह समझकर आगे बढ़ें। आपकी चतुराई और धैर्य आपको लाभ दिला सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए सलेटी होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज पक्षियों को दाना और पानी दें। साथ ही किसी जरूरतमंद को नोटबुक, कलम या कोई उपयोगी वस्तु दान करें। अब कार्ड उठा रही हूं मैं तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ डिस्क का। आज एक साथ कई जिम्मेदारियां और काम संभालने पड़ सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यही बैलेंस और समय का अच्छा प्रबंधन आपको हर काम में सफलता दिलाएगा। आर्थिक मामलों में समझदारी से लिया गया निर्णय लाभदायक रहेगा। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता आज आपके अंदर आएगी। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी, फल या अनाज का दान करें। साथ ही पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें। बारी आ गई है वृश्चिक राशि की। इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। आज कुछ परिस्थितियां आपको बंधा हुआ या सीमित महसूस करा सकती हैं, लेकिन वास्तविकता में समाधान आपके आसपास ही मौजूद है। डर, संकोच या अधिक सोच विचार आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखें और छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। धीरे धीरे सारी उलझनें सुलझती हुई दिखाई देंगी। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु का दान करें। साथ ही साथ सुबह कुछ समय खुली हवा में गहरी सांसें लें। और अब बात कर लेते हैं स्मिता जी आज के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय क्या बताने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को? दूसरा उपाय बता रही हूं मैं आपको। रोजाना सुबह या शाम को भगवान कृष्ण या भगवान राम के बाल रूप की स्तुति के लिए मधुराष्टकम का भावपूर्ण पाठ करें। संगीत के माध्यम से की गई भक्ति प्रभु को जल्दी आकर्षित करती है। पितृदोष या पारिवारिक बाधाओं से मुक्ति के लिए प्रतिदिन या प्रति शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाइए और शाम को घी का दीपक जलाइए। ये नारायण के विभिन्न रूपों की कृपा पाने का गुप्त और अचूक उपाय है। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं धनु से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या उपाय आज उन्हें करने चाहिए। कार्ड उठा लेते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। आज एनर्जी, उत्साह और आगे बढ़ने का जज्बा आपके भीतर भरपूर रहेगा। किसी नए काम, यात्रा या महत्वपूर्ण योजना को लेकर अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है। आपके साहस और कॉन्फिडेंस से लोग प्रभावित होंगे। बस जल्दबाजी से बचें और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य को रोली डालकर जल अर्पित करें और सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताएं।
अब बारी आती है मकर राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। आज ऊर्जा, उत्साह और आगे बढ़ने का जज्बा आपके भीतर पूरा रहेगा। किसी नए काम, यात्रा या महत्वपूर्ण योजना को लेकर अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है। आपके साहस और कॉन्फिडेंस से लोग प्रभावित होंगे। सिर्फ जल्दबाजी से बचना आपके लिए जरूरी है। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को लाल फल का दान करें। साथ ही सुबह सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताएं। इससे आत्मबल बढ़ेगा, कार्यों में गति आएगी और सकारात्मक ऊर्जा पूरे दिन बनी रहेगी। अब आती है बारी कुंभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ डिस्क का। आज धैर्य और प्रतीक्षा की परीक्षा हो सकती है। आपने जिस काम में मेहनत की है उसके परिणाम आने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए जल्दबाजी से बचिए। अपनी प्रगति पर भरोसा रखें और निराश होने के बजाय आगे की योजना पर ध्यान दें। लगातार किया गया प्रयास आपको अच्छे फल तक जरूर लेकर जाएगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 7। उपाय होगा आज किसी पौधे या वृक्ष में जल अर्पित करें और उसकी सेवा करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या फल का दान करें। इससे धैर्य, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी में वृद्धि होगी। अंत में बारी आ गई है मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत, सहयोग और सीखने का अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है और किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा। टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो अपेक्षा से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अपने कौशल को निखारने पर ध्यान दें, भविष्य में इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को दूध का दान करें। साथ ही अपने कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें। इससे प्रगति, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। और अब स्मिता जी बात कर लेते हैं आज के आखिरी और तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय क्या बताएंगी? रोजाना राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से जीवन से भय और नेगेटिविटी दूर होती है। इसे कवच माना जाता है। भगवान के अवतारों, विशेषकर राम और कृष्ण के अवतार, इनके मंदिरों में गाय को चारा, पक्षियों को दाना या गरीबों को पीले वस्त्र देना और अन्न का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को आपके बताए हुए उपाय जरूर पसंद आएंगे, वो करेंगे और इनका लाभ उठाएंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। नमः शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।